हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर सिक्के का एक ही पहलू हम देखते हैं। दूसरा पहलू या तो हम देखना नहीं चाहते या हमें दिखता ही नहीं है, वो हम अपनी सुविधा के अनुसार डिसाइड कर लेते हैं। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा कहानी विद पूनम से लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और कहानी। कहानी एक माँ और बेटे की। ये रिश्ता है जो किताबों में नहीं लेकिन असल जिंदगी में ज्यादा समझा जाता है और ज्यादा महसूस किया जा सकता है। इस कहानी में जो माँ है वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं और बूढ़ी होने के साथ साथ उनकी थोड़ी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। एक दिन बेटा ऑफिस से आया तो ऑफिस से कुछ फाइल लेकर के आया। माँ ने बेटे से पूछा कि बेटा ये क्या है। बेटे ने जवाब दिया कि माँ ये मेरे ऑफिस की फाइलें हैं, मैं इन्हें पढ़ने के लिए लाया हूँ, कुछ प्रोजेक्ट हैं। माँ भूल गई। माँ ने फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि बेटा ये क्या है। बेटे ने फिर से जवाब दिया कि माँ ये मेरी फाइल है, ऑफिस से लाया हूँ पढ़ने के लिए। माँ फिर भूल गई। माँ ने फिर से पूछा तीसरी बार कि बेटा ये क्या है। बेटे ने फिर से जवाब दिया, पर इस जवाब देने में थोड़ा सा गुस्सा था। बेटे ने कहा माँ ये ऑफिस की फाइलें हैं जो मैं पढ़ने के लिए लाया हूँ। बेटे माँ ने कहा ठीक है। माँ ने फिर पांचवी बार पूछा, छठी बार पूछा। लास्ट में बेटा झल्ला गया और उसने चिल्ला के बोला माँ कितनी बार बताऊं, ये ऑफिस की फाइल है जो मैं पढ़ने के लिए लाया हूं, कुछ प्रोजेक्ट है। माँ चुप हुई और अपने कमरे में गई। वहां से वो एक डायरी लेके आई कुछ समय बाद और उसने वो डायरी अपने बेटे को देते हुए कहा कि बेटा ये डायरी मैं तुम्हें हमेशा देना चाहती थी, पर ना जाने क्यों मैं भूल जाती थी। उम्र की शायद था कि याद नहीं रहता था। आज मैं ये डायरी तुम्हें देना चाहती हूँ, कभी टाइम हो तो थोड़ा सा निकाल करके पढ़ लेना। इसमें तुम्हारी सारी यादें हैं, जब तुम पहली बार हंसे, जब तुम पहली बार बोले, जब तुम पहली बार चलना सीखे। बेटे ने वो डायरी ले ली। बेटे ने उस दिन शाम को वो डायरी पढ़नी शुरू करी जब वो सोने गया उससे पहले। उस डायरी में एक पेज पे लिखा था, आज मेरे बेटे ने पहली किसी चीज को आइडेंटिफाई किया, पहचाना। कहानी कुछ इस तरह थी जो माँ ने लिखी हुई थी कि आज मैं बेटे को लेकर के पार्क में गई। पार्क में एक गिलहरी थी जो इधर उधर फुदक रही थी। बेटे ने उसको देखकर बड़ी उत्सुकता से पूछा कि माँ ये क्या है। मैंने उसे खुशी से बताया बेटा ये गिलहरी है। बेटे ने फिर पूछा तुतलाती आवाज में माँ ये देखो ये क्या है। मैंने फिर जवाब दिया कि बेटा ये गिलहरी है। बेटे ने फिर सवाल पूछा कि माँ ये क्या है। मैंने फिर बोला बेटा ये गिलहरी है। इस तरह से ये सिलसिला करीबन 28 से 30 बार चला और मुझे हर बार उसे जवाब देने में एक खुशी होती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटे ने जैसे ही ये पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भाग के माँ के कमरे में गया और पैर पकड़ के अपनी माँ से माफी मांगी। अब माँ तो माँ है, माँ ने माफ कर दिया। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका वो टाइम गुजर जाए, आप सिक्के का वो पहलू देख ही ना पाए। शायद माँ आपकी वो डायरी लिख ही ना पाई हो तो आपको दे ना पाए और आप समझ नहीं पाए हो कि आपकी माँ ने आपको कितनी बार जवाब दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ध्यान रखो माँ ने तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें पाला नहीं है, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हें दिया है, जो हिस्सा किसी किताब में या किसी इतिहास में दर्ज ही नहीं होता। इसी सीख के साथ मैं पूनम शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। अगली कहानी के लिए नमस्कार।